हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हियर आई एम ऑल्सो वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, last time we recite a poem and but that was only for enjoyment purpose. We will continue after some time to that poem. टुडे वी आर कंटिन्यूइंग मीन्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से जो हमारा लास्ट चैप्टर था। अभी तक जहाँ तक हमने किया था हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है नीना एंड द बेबी नीना एंड द बेबी स्पैरोज। ओके, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल समराइज यू। इस स्टोरी में क्या होता है, एक गर्ल्स रहती है जिसका नाम होता है नीना। नीना की जो आंट का मैरिज होती है, मौसी की शादी होती है और उसकी फैमिली वाले सभी दिल्ली शादी में जा रहे होते हैं। पूरी फैमिली में, पूरे घर में इंजॉयमेंट का जो है ना एटमॉस्फेयर होता है, सब बहुत हैप्पी होते हैं। बट इट वाज नीना जो बहुत ही अपसेट थी, अनहैप्पी थी। उसका किधर भी ध्यान नहीं रहता था घर वालों के फंक्शन में, एंजॉयमेंट में। नीना की मम्मी उसको शॉपिंग कराने के लिए लेके जाती है, लेकिन नीना कुछ भी नहीं परचेज करती है। उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर उसकी मम्मी देखती है कि नीना, वाई आर यू सीइंग लाइक दिस, वाई आर यू डूइंग लाइक दिस, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो नीना की मम्मी उससे पूछती है, नीना से। फाइनली क्या होता है, नीना ये सब सुन के, उसकी मम्मी जब कई बार पूछती है तो नीना रोने लगती है। उसकी आंखों से ऐसे ऐसे आंसू आने लगते हैं, नीना रोने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी मम्मी उससे पूछती है सभी चीज़ें। नीना उसको बता देती है कि मम्मी, मेरी जो बुक सेल्फ है ना, उसमें ना छोटे छोटे 2 बेबी स्पैरो हैं। और जब हम घर पर चले जाएंगे, घर को जब हम बंद करके सब दिल्ली चले जाएंगे तो, और सब कुछ लॉक करके जाएंगे, तो फिर बताओ मम्मी स्पैरो एंड पापा स्पैरो कैसे इसको खाना देंगे। ये दोनों लिटिल बेबी तो मर जाएंगे। और ये सुन के सब रोने लगती है। वो कौन? नीना। यस। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है, अरे आप क्यों टेंशन लेते हो मेरे बच्चे। उसको गले लगा लेती है ऐसे, अरे अरे मेरे प्यारा बेबी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट सामान है तुम्हारे कमरे का, उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। और शिफ्ट करने के बाद विंडो को, जैसे हमारे रूम में, आपके रूम में विंडो होगी, विंडो को खोल देंगे। उससे क्या होगा, जो बेबी स्पैरो की मम्मी एंड पापा रहेंगे वो उसके लिए खाना ला के देंगे। और वो भी, और तब तक आप मैरिज में से आएंगे, वो भी अच्छा हेल्थी हो जाएगा, खा के एकदम हेल्थी मोटा हो जाएगा। ओके, तो आप इसकी टेंशन मत लो। तो बोलती है, ओ मम्मी क्या ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी मम्मी बोलती है, यस माय डियर, हम ऐसा ही करेंगे। तो इतना सब बोल के फिर नीना भी दिल्ली में मैरिज में चली जाती है। और जब मैरिज से होके घर पर आती है तो देखती हैं 2 छोटे छोटे जो बेबी थे अभी भी बड़े हो गए हैं और ऐसे ऐसे फ्लाई कर रहे हैं नीना के रूम में। नीना वाज वेरी हैप्पी, नीना वाज थ्रिल्ड टू सी दिस। बहुत खुश थी नीना। अब मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है। अब मैं स्टोरी बताने के बाद इस स्टोरी की रीडिंग करता हूँ, और रीडिंग करने के बाद आपको भी इस रीडिंग को मेरे साथ में फॉलो करना है। इस रीडिंग को मोर एंड मोर टाइम प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप ये सब मेरे करने के बाद इसको फॉलो करेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, नीना एंड द बेबी स्पैरो। ओके, सी इन योर बुक। आप सभी अपनी बुक को ओपन करके रखेंगे या मोबाइल में भी देखेंगे, आप सब कुछ देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सो नेम ऑफ द स्टोरी इज नीना एंड द बेबी स्पैरो। There was a great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brothers were all going to Delhi for a wedding. Wedding means होता है मैरिज में।
मीन्स नीना के मम्मी पापा भाई सब दिल्ली मैरिज में जा रहे हैं। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। एक्सेप्ट मीन्स होता है के बजाय, नीना को छोड़कर। नीना को छोड़ के सब हैप्पी थे बहुत ज़्यादा। हर मदर took her to market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, mother said Nina. Salwar kameez. Then Nina shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? Nina's mother was upset. सॉरी, एक लाइन मिस होगी। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक? आई डोंट वांट दोज आइदर, थैंक यू मदर। अभी ये सब शूज़ के लिए भी बोलती है मम्मी, सलवार कमीज़ के लिए भी बोलती है, लेकिन नीना सबको डिनाई कर देती है, मना कर देती है। नीनाज मदर वाज अपसेट। नीना की मम्मी अपसेट थी। क्यों? नीना ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? बट शी सैड नथिंग। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे घर गई और उन्होंने लंच किया। आफ्टर लंच मदर कैम एंड सैट नियर नीना। लंच के बाद उनकी मम्मी आती है और नीना के पास बैठती है। व्हाट इज इट? क्या है ये चाइल्ड? She asked, वो पूछती है। Why did you say no to everything? तुम सब चीज़ों को नो नो क्यों बोल रहे हो मेरे बच्चे? क्या हो गया बाबू? ऐसे उसकी मम्मी बोलती है। ओके, ये देख लो, यहाँ पर मार्केट में गई है नीना। नीना की मम्मी मार्केट में लेके गई है। यहाँ पर नीना कुछ भी परचेस नहीं कर रही है। ये देखो मेरे पीछे नीना है और ये नीना की इधर मम्मी है। ठीक है, अभी नीना के ऐसे कवर कर देते हैं। चलो इधर साइड में रख देते हैं तुम्हारे टीचर को। ओके, अभी लेकिन फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखो, मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। मम्मी मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। उसकी मम्मी पूछती है बट वाई? नीना सैड नथिंग। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक। मम्मी पूछती है क्यों नहीं जाना चाहती बाबू, क्यों नहीं जाते? वो कुछ भी नहीं बोलते, बट क्या होता है, दो इतने मोटे मोटे आंसू उसकी आंख से ऐसे जाते हैं, आंखों से। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। नीना की जो मम्मी रहती है अपनी आर्म्स को ऐसे अराउंड उसके नीना के ऐसे रखती है। डोंट क्राई माई पेट। मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बच्चे, डोंट क्राई। शी सैड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोथरिंग यू? तुम मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? मुझे तो बताओ बेबी, मेरे बाबू। उसकी मम्मी पूछती है। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनाज चीक्स। लेकिन नीना कुछ भी नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू जाते रहते हैं, ऐसे रोती रहती है नीना। मदर शी सैड देयर इज अ स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। फिर नीना बताती है कि मम्मी मेरी बुक शेल्फ के ऊपर मेरे रूम में दो बेबी स्पैरो हैं, स्पैरो नेस्ट हैं। और एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और उस नेस्ट में 2 बेबी स्पैरो हैं। आई सी सैड मदर, आई सी सैड मदर। और फिर उसकी मम्मी बोलती है यस, अभी समझ में आया कि तुम क्यों रो रहे हो। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप 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 आस्किंग फॉर फूड। वो जब नीना बताती है कि मेरी बुक शेल्फ के ऊपर एक नेस्ट है स्पैरो का, तो उसकी मम्मी बोलती है यस मैंने देखा है। और नीना फिर बोलती है कि अभी उनके जो है ना फीदर मीन्स होता है ये विंग्स, अभी जस्ट स्टार्ट हुए हुए। वे पूरे दिन चिप चिप भूख के मारे चिप चिप करते रहते हैं और उनकी मम्मी उनको खाना ला के देती है। आई सी, तो उसकी मम्मी बोलती है आई सी सैड मदर इफ़ वी गो, यदि हम जाते हैं द वूल प्लेस विल बी क्लोक्ड, यदि हम जाते हैं सब बंद हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड दियर बेबीज,
मामा एंड पापा स्पैरो कैसे फीड करेंगे? फीड मीन्स होता है खिलाना। कैसे खिलाएंगे अपने बेबीज को? ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग। उसकी मम्मा बोलती ओ नीना, उसकी मम्मी भी ऐसे जोर से बोलती है और उसको ऐसे अपनी बाहों में भर लेती है। ओ मेरे बच्चा नीना, इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू वेडिंग? इसीलिए तुम शादी में नहीं जाना चाह रही हो? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम विंडो को ओपन छोड़ देंगे। ओके। ओ कैन वी मदर, क्या हम ऐसा करते हैं? कैन वी रियली? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हम तुम्हारे सभी सामान को, तुम्हारी चीज़ों को रूम से रिमूव कर देंगे, यानी कि इधर से वहाँ से हटा देंगे और दूसरे रूम में या कहीं पर भी शिफ्ट कर देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से रूम को लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ। हाउस भी परफेक्टली सेफ रहेगा एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली। और मम्मी पापा उस बेबी स्पैरो के फ्रीली आ जा सकते हैं। जस्ट फ्रीली आ जा सकते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. तुम जब तक शादी में, उसकी मम्मी बोलती है, सोचो तुम शादी में जब तक एंजॉय करोगी, ओके, और तब तक नेस्ट में जो बेबी स्पैरो हैं, लिटिल जो बेबी स्पैरो हैं, वो भी हेल्थी हो जाएंगे, खा के अच्छे और मोटे हो जाएंगे। गुड आइडिया इजंट इट? हाँ, ये गुड आइडिया है ना। इट वॉज ए गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया है। व्हेन नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वर टू plump little sparrows flying all over the room. जब नीना वेडिंग से घर पर वापस आई तो देखती है दो जो लिटिल छोटे छोटे थे बेबी स्पैरो अभी ऐसे मोटे हो गए हैं, हेल्थी एकदम, खा के मोटे हो गए हैं और उसके रूम में ऐसे फ्लाई कर रहे हैं ऐसे। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और उनको देखकर नीना क्यों हैप्पी नहीं होगी, क्यों रोमांचित नहीं होगी, क्यों एक्साइटेड नहीं होगी? यस, डेफिनेटली होगी ना। ओके, तो आज की हमारी क्लास रीडिंग सेशन बेटा यही कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, इसको मोर एंड मोर टाइम रीडिंग सेशन लेने हैं और कल फिर आप मुझे रीडिंग करके सभी बच्चे रिपोर्ट करेंगे।